हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 5 समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की हम 5.3 के हमने उदाहरण सॉल्व कर रहे थे, तो कुछ उदाहरण कर लिए थे, कुछ उदाहरण हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो हमने उदाहरण कर लिए थे 15 तक। अब अपने पास उदाहरण है 16वां। तो 16वां उदाहरण है समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए और nवां पद दिया गया है। कौन सा पद दिया गया है? nवां, यानी कि जनरल टर्म दी गई है। nवां पद यानी an बराबर हमें दिया गया है 9 - 5n। ये कौन सी है? nth टर्म है, यानी नवा पद, यानी nवां पद। कौन सा है? nवां पद, जनरल पद है ये, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? कोई सा भी क्या निकाल सकते हैं? पद निकाल सकते हैं। देखो n का मान रखते हैं 1। क्या रखते हैं? 1। अगर n का मान 1 रखेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा? a1, यानी कि पहला पद। n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद। n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद। तो इससे हम क्या कर लेते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा पद निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जनरल टर्म है ना। nth टर्म यानी कि nवां पद। तो देखो n = n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखेंगे तो कौन से आएगा अपने पास? प्रथम पद। क्या आएगा ये? प्रथम पद। तो यहां तो है 9 - 5 × 1। तो 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 4। अब क्या निकालेंगे हम? दूसरा पद। कौन सा निकालेंगे? दूसरा पद। जब दूसरा पद निकालेंगे तो n का मान रख देंगे 2। क्या रख देंगे? 2। तो n दूसरा रख दिया, यहां है 9 - 5 × 2, यानी कि 9 - 10 बराबर आ गया -1। ऐसे ही अब हम तीसरा पद निकाल लेंगे। तो 9 - 5 × 3, तो ये हो जाएगा 9 - 15 बराबर -6। क्या आ गया? -6। तो अपने पास समांतर श्रेणी आ गई। क्या आ गई? समांतर श्रेणी। अपने पास समांतर श्रेणी क्या आई है? 4 - 1 और -6। ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है? प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। किसका निकालना है? प्रथम 15 पदों का योगफल निकालना है। समांतर श्रेणी आ गई तो हम a देखते हैं। a क्या है अपने पास? 4। d कितना है? देखो -1 में से माइनस करेंगे 4 तो हो जाएगा -5, या -6 में से माइनस करेंगे 1 तो ये प्लस हो जाएगा और अपने पास आएगा -5। तो सार्व अंतर कितना आ गया अपना? सार्व अंतर आ गया 5। ठीक है। तो देखो जब भी हमें कौन सी टर्म n वाली टर्म दी हुई है ना, तो वो मतलब एक सामान्य पद है ना, उससे हम कोई सा भी क्या निकाल सकते हैं? पद निकाल सकते हैं n टर्म से। 1 रख देंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रख देंगे तो दूसरा, 3 रख देंगे तो तीसरा, 4 रख देंगे तो चौथा पद आ जाएगा। तो अपने पास ये क्या आ गया? a का मान और d का मान। अब हमें निकालना है प्रथम 15 पदों का योगफल। तो सूत्र क्या है अपने पास? Sn n/2 2a + n - 1 × d। ये अपने पास सूत्र है। अब इसका मान रख देते हैं हम। हमें कौन से प्रथम 15 पदों का निकालना है? तो n का मान है 15। 15/2। 2 गुना में a का मान है 4, तो 2 × 4 कितना हो गया? 8 प्लस 15। n का मान है 15। 15 में से 1 माइनस गया तो कितना आ जाएगा? 14। 14 का गुना करेंगे -5 से, क्योंकि d का मान कितना है? -5। तो देखो S 15 बराबर 15/2।
14 पंजे कितना होता है, देखो 5 चौके 20 और 5 एकम 5 और 2 7, 14 पंजे होता है 70। कितना होता है, 70 तो हो गए माइनस के, क्योंकि ये माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। और ये अपने पास क्या है 8, तो अपने पास यहाँ कितना बचेगा माइनस के 62। 70 में से 8 गए तो माइनस के 62। अब 2 से इस 62 को काट देते हैं, तो यहाँ तो है अपने पास 15 गुना में कितना बचेगा माइनस के 31। तो देखो कितना आएगा, 15 एकम 15, हासिल लगी 1, 15 × 3 45 और 1 46, माइनस के 465। ये क्या आ गया, प्रथम 15 पदों का योगफल। क्या आ गया, प्रथम 15 पदों का योगफल। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रथम 15 पदों का योगफल बराबर माइनस के 465। ठीक है, जनरल टर्म दी हुई है हमें, यानी nth नवा पद दिया, nवा पद दिया गया। कौन सा, nवा पद। तो n का मान 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर अपने पास पहला, दूसरा, तीसरा पद आ जाएगा। a और d का मान हम निकाल लेंगे और फिर हमें आता है 15 पदों का योगफल निकालना ना, n पदों का योगफल निकालना। तो n की जगह 15 रख देंगे और सूत्र अपने पास पता है, उसे हम हल कर लेंगे। अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, माइनस के 465। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, उदाहरण नंबर 16। ठीक है, अब है उदाहरण 17। देखो 17वां उदाहरण क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल, कितने पदों का, 7 पदों का योगफल 49 है। कितना है, 49। और फिर है 17 पदों का योगफल, कितने पदों का, 17 पदों का योगफल। कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 289। ठीक, अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है उसके प्रथम n पदों का योगफल निकालिए। क्या निकालना है हमें, प्रथम n पदों का योगफल, यानी n पद, यानी कि जनरल टर्म निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, केवल a का मान और d का मान चाहिएगा। किसका मान चाहिएगा, a का मान और d का मान चाहिएगा, n का मान तो चाहिएगा नहीं, क्योंकि nth टर्म हमें निकालनी है। तो देखो इसकी सहायता से ये जो दिए गए ना, इनको हम सूत्र के हिसाब से रखेंगे और उनको हल कर लेंगे, तो a और d के मान अपने पास आ जाएंगे। देखो कैसे आएंगे, 7 पदों का योगफल है, तो 7 पदों का, तो अपने पास देखो सूत्र क्या होता है, जैसे s n, n का मान अब यहाँ कितना है 7 है, कितना है 7। फॉर्मूला होता है अपने पास n/2, 2a प्लस n-1 गुना में d, और बराबर हमें दिया गया है कितना, 49। कितना है, 49। तो देखो ये 7 पदों का योगफल है। कितने पदों का है, 7 पदों का है। तो यहाँ n का मान कितना है, 7 है। अब देखो सूत्र में मैं सीधा n का मान रख देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, केवल a और d के मान की जरूरत है। ठीक है, तो हम a और d के मान ज्ञात करते हैं। देखो अब मैं इस 2 को इधर भेज देता हूं और इस 7 को भी इधर भेज देता हूं, पश्चान्तरण कर देते हैं। तो 2 तो आएगा गुणा में और 7 आएगा भाग में। 2a प्लस, देखो ये तो कितना बच जाएगा, 6। कितना बच जाएगा, 6। 6 का गुना इससे कर देंगे तो हो जाएगा d। कितना आ जाएगा, 6d। ये हो जाएगा 49 गुना 2/7। ये कट गया 7 7
49, तो ये कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। तो देखो इस सब में मैं 2 का भाग दे देता हूँ, किसका भाग, एक पूरी की पूरी में 2 से भाग जा रहा था, 2 से भाग दे देते हैं। तो देखो ये तो आ गया a प्लस 3d बराबर आ गया 7। यहाँ ये 7 दूनी 14 था, 2 से भाग देने पर कितना आ गया 7 आ गया। तो ये हो गया अपने पास समीकरण 1। किससे, 7 पदों का योगफल 49 से अपने पास एक समीकरण आ गया a प्लस में 3d। ठीक है, तो ये जो हम वो करते थे ना, हमें एक पद दिया होता था, 5वां पद दिया होता था और 8वां पद दिया होता था, फिर कोई 15वां या कोई भी पद निकलवाता था, उसमें हम ऐसे 2 समीकरण बनाते थे, एक में दूसरे को घटाते थे ना, ऐसे के ऐसे ही बन के आ जाएंगे ये भी। अब देखो इससे करते हैं हम S17 n बटे में 2, तो n का मान कितना है 17 बटे में 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 गुना में d बराबर में है 289। ठीक है, अब ऐसे ही इसका 2 का गुना और 17 का भाग, 2a प्लस ये हो जाएगा 16d बराबर 289 इंटू 2 बटे में 17। देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे ना, जब कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा। तो देखो अब इसमें भी सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दो। यहाँ तो बच गया a, यहाँ बच गया 8d और यहाँ 2 तो कट जाएगा, क्योंकि केवल कितना बचेगा 17। ये हो गई अपने पास समीकरण दूसरा। ठीक है, अब मैं उधर हल कर देता हूँ। देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, किसमें से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, तो 2 है अपने पास a प्लस 8d बराबर 17 और ये है अपने पास a प्लस 3d बराबर 7। माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, यहाँ बचेगा 5d, यहाँ बचेगा कितना 10। ठीक है, तो d बराबर आ जाएगा 10 बटे में 5 2। d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान किसी में रख दो, चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो 2 में। हम d का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, लिख लेना d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो a प्लस 3, d का मान है 2, तो ये 2 गुना में बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर ये इधर जाएगा तो -7 माइनस 6 बराबर आ गया 1। a बराबर तो कितना आ गया अपने पास 1 और अपने पास कितना आ गया d बराबर आ गया 2। अब हमें इसमें पूछा क्या है, इसमें उसने हमसे पूछा है कि n पदों का योगफल, क्या पूछा है n पदों का योगफल, यानी कि हमें n टर्म निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहीं लिख देता हूं, सीधा सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। n पदों का योगफल की जनरल टर्म है ये। जैसे पदों के जनरल टर्म हम पहले उसमें सीख चुके हैं, तो देखो कुछ नहीं करना, एस एन का एस एन, n बटे 2 का n बटे 2, सूत्र है 2 गुना में a, सूत्र है ना वो 2an-1 गुना d, ऐसे कैसे लिखना है। तो देखो 1 तो है a का मान, गुना 2 करेंगे तो आएगा 2, प्लस n-1, n अपने पास क्या है n ही है, n-1 क्या है n ही है, और d कितना है अपने पास, d है अपने पास 2। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं अपन। तो देखो कहाँ तक दिख रहा है ये आप लोगों को, उधर तो थोड़ा कम दिख रहा है, हाँ थोड़ा इधर लिख देता हूँ, इधर सॉल्व कर देता हूँ मैं ना। देखो यहाँ, ठीक है, तो अपने पास है n बटे में 2 प्लस n-1 गुना में 2। ठीक है, अब देखो 2 का गुना यहाँ अंदर होगा, ये तो n बटे 2 2 प्लस ये हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये +2 ये -2 कट गया, यहाँ बच रहा है 2n। ठीक है, तो ये इसके साथ गुना में
n/2 गुना में 2n, तो 2 से 2 कट गया, n का गुना n से करेंगे तो n² आ गया। क्या आ गया? n²। तो ये क्या है? जनरल टर्म आ गई। क्या आ गई? जनरल टर्म। इससे अब आप किसी भी कितने ही, देखो अगर हमें निकालना हो प्रथम 5 पदों का योगफल, तो प्रथम 5 पदों का योगफल कितना आएगा? 5 का मान रख दो, 25 आ जाएगा। 10 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। जैसे हमें दिया गया है 7 का रखेंगे तो कितना आएगा? 7 7 49, 49 सही है। 17 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। तो जब a का मान क्या हो? a का मान अपने पास 1 और d अपने पास हो 2, तो क्या होती है जनरल टर्म? जनरल टर्म किसकी? पदों के योगफल की n² होती है। ठीक है, इसके लिए है n², इस वाले के लिए है ना। तो यहां n का मान कुछ भी रख दो, कितने ही पदों का निकाल सकते हो आप। यूं बोलेगा ना कि 50 पदों का योगफल निकालो, तो केवल n की जगह क्या रख देना? 50। तो 50 का स्क्वायर करते ही क्या निकल के आ जाएगा? 50 पदों का योगफल। ठीक है, ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 17। कुछ नहीं करना, केवल ये सूत्र जैसे जैसे दिया गया, देखो 7 पदों का योगफल है तो Sn, तो 7 रख देना n की जगह, बराबर 49 दिया गया, इसको हल कर लिया। फिर दूसरे में है 17 पदों का योगफल, तो 17n का मान रखा, इसको हल कर लिया। तो 2 समीकरण आ गए। इसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं, है ना। एक में से दूसरा घटाया, d का मान निकला, d का मान समीकरण 1 में रखा, a का मान निकला, और a और d के मान उस फॉर्मूले में रख देंगे हम, तो अपने पास जनरल टर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन 17 अपना एग्जाम्पल हो चुका है। अब देखते हैं अपना उदाहरण नंबर 18वां। तो देखो 18वें उदाहरण में क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, क्या दिया गया है हमें? n पदों का योगफल दिया गया है। ठीक है ना, n पदों का योगफल, यानी कि Sn का हमें क्या दिया गया है? सामान्य टर्म दी हुई है। ये है उदाहरण 18वां। क्या दिया गया है हमें? Sn बराबर दिया गया है 4n माइनस n²। ठीक है, तो पहला पद क्या है? 2 पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरा पद, 10वां पद, और n वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? n वां पद। ठीक है, तो बहुत सारी चीज पूछी गई हैं और सब सिंपल निकल जाएंगी। देखो अभी हमने बताया था, जब भी हमें n वां पद दिया है तो n का मान 1 रख देते हैं, तो क्या निकलेगा? देखो जब हमें, ये तो क्या है? योगफल है। क्या है? योगफल। जब हमें जनरल टर्म किसकी दी होती थी? nवें पद की। तो जैसे हमने n का मान 1 रखा तो अपने पास प्रथम पद आ गया। अब यहां हम n का मान 1 रखेंगे ना, तो अपने पास क्या आएगा? प्रथम पदों का योगफल। तो प्रथम पदों का योगफल और प्रथम पद तो क्या होता है? एक ही होता है। फिर हम n का मान 2 रखेंगे ना, तो अपने पास पता है क्या आएगा? 2 पदों का योगफल, क्योंकि यहां अपने पास Sn है, ये है ना। ये कौन सा है? nवें पद के लिए जनरल टर्म नहीं है, ये n पदों के योगफल के लिए जनरल टर्म है। ठीक है ना, nवीं टर्म है किसके लिए? योगफल के लिए। तो 1 रखेंगे तो पहले 1 का योग, 2 रखेंगे तो 2 संख्याओं का योग, 3 रखेंगे तो 3 संख्याओं का योग आएगा, 4 रखेंगे तो 4 संख्याओं का योग आएगा ना। जैसे इससे पहले हमने वो n² निकाली थी ना, तो n का मान हम कुछ भी रखें वो उतने ही पदों का क्या आता था? योग आता था। ठीक है, तो ऐसे ही देखो प्रथम पद और प्रथम पदों का योगफल एक ही बात है। तो n = 1 रखने पर क्या आएगा? प्रथम पदों का योगफल। n = 1 रखने पर प्रथम पद का योगफल। तो एक ही बात है, प्रथम पद और प्रथम पद का योगफल। ठीक है, तो S1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 गुना में 1, 1 ही है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही है,
कितना आ गया 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे n बराबर 2 पर प्रथम 2 पदों का योगफल। प्रथम 2 पदों का योगफल। अब 2 रखेंगे ना तो प्रथम 2 पदों का योगफल आ जाएगा। तो S2 बराबर n का मान देखो 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 बराबर 4। तो प्रथम 2 पदों का योगफल तो कितना आ गया 4। अब हमें दूसरा पद निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा पद। तो दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से, मतलब 2 पदों के योगफल में से प्रथम पद का योगफल माइनस कर देंगे। भाई ये तो है 2 पदों का योगफल, ये है 1 पदों का योगफल यानी पहला पद। तो दूसरा पद क्या होगा? 4 में से 1 माइनस कर देंगे। तो दूसरा पद क्या होगा? 4 में से 3 माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1। प्रथम पद तो आया 3, दूसरा पद द्वितीय पद आया क्या? 1। अब हम निकालेंगे n बराबर 3 पर प्रथम 3 पदों का योगफल। प्रथम 3 पदों का योगफल। तो n का मान 3 रख देते हैं। 4 गुना में 3 12 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9। तो अपने पास कितना आ गया? कितना रखना है हमें? n का मान 3। तो 4 गुना 3 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो अपने पास कितना आ गया? 3 आ गया। हमें तीसरा पद निकलवाया है क्या? हमसे उसने क्या पूछा है? हमसे पूछा है केवल इसी प्रकार तीसरा पद निकालना है हमें। क्या निकालना है? तीसरा पद। तो देखो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, है ना? तीसरे योगफल नहीं पूछा अब हमसे। क्या नहीं पूछा? योगफल नहीं पूछा है। तो देखो अपने पास प्रथम पद क्या आ गया? प्रथम पद अपने पास आया 3, दूसरा पद अपने पास क्या आया? 1। ठीक है, तो a का मान अपने पास तो हो गया 3 और d का मान क्या होगा? d का मान होगा 1 में से -3 कर दो तो -2। ठीक है, a का मान आ गया अपने पास और d का मान आ गया। तो अब कोई सा ही पद हमसे वो पूछ ले, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब उसने कौन कौन से पद पूछे हैं हमसे। उसने हमसे पूछे हैं तीसरा, 10वां और n पद। कौन सा पूछा है? तीसरा, 10वां और nवां पद। तो कैसे ही निकाल लेंगे अब हम तीसरा पद? देखो अगर तीसरा पद आप इसमें ही रख के निकालना चाहो ना तो इसमें रख के भी निकाल सकते हो। जैसे देखो मैं इधर निकाल के बताता हूँ। अब हम n की जगह क्या रखेंगे? तीसरा पद रख देते हैं। तो देखो ये तो हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 9 बराबर कितना आ गया? 3। तो ये 3 आया है 3 पदों का योगफल। कितना आया है? 3 पदों का योगफल। तो 3 पदों के योगफल में से 2 पदों के योगफल माइनस कर देंगे, यानी कि 3 में से माइनस कर देंगे 4। तो कितना आ जाएगा? -1। ये क्या आ गया अपने पास? तीसरा पद आ गया। कौन सा पद आ गया? तीसरा पद क्या है? -1। तो देखो पहला पद 3, दूसरा पद आया 1 और तीसरा पद क्या है अपने पास? -1। ठीक है, तभी तो देखो d का मान कितना जा रहा है? -2 है ना। 1 से -1 में कितना आता है? -2। 3 से 1 आने पर भी -2, तो d का मान -2 आ गया। ठीक है, तो तीसरा पद चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, है ना। अब उसने कहा है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा? 10वां पद। तो 10वां पद ज्ञात करना है तो हम कौन से सूत्र से करेंगे? an बराबर a +
n माइनस 1 गुना में d। ठीक है, 10वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो a 10, a का मान है अपने पास 3 प्लस 10 माइनस 1 9 गुना में माइनस 2। तो ये कितना होगा, 9 दूनी 18, माइनस के में से 3 गए तो माइनस के 15। तो 10वां पद अपने पास क्या होगा, माइनस 15 होगा। अब उसने कहा है n वां पद, तो हमें जनरल टर्म निकालनी है an। ठीक है, यही सूत्र है, n का मान नहीं रखना है, केवल a का मान रख दो। a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 गुना में माइनस 2। ठीक है, देखो 3 ये हो जाएगा कितना, माइनस 2 और 2, देखो 3 प्लस माइनस 2 का गुना n से करेंगे तो माइनस का 2n, और माइनस 2 का गुना माइनस 1 से करेंगे तो प्लस के 2। अब 2 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 1। तो अपने पास जनरल टर्म आ जाएगी कितनी, यहाँ तो बचेगा 1 माइनस 2n। ये क्या आ गई, n की जनरल टर्म। क्या आ गई, n की जनरल टर्म। देखो चेक कर लेते हैं, n 3 प्लस 2 ये 5 है, ये दोनों प्लस में है ना, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो ये आ गई n टर्म, है ना, n वी टर्म, जनरल टर्म आ गया। अब देखो यहाँ n का मान आप कुछ भी रख दोगे ना तो हम वो ही अपने पास आ जाएगी। जैसे हमने देखो अभी अभी निकाला 10वां पद, 10वां पद कितना आया है, माइनस 15। अब n का मान 10 यहाँ रख के देखो, माइनस के 15 ही आएगा। देखो 10 गुना 2 20, 20 में से 5 गए तो माइनस के 15। n का मान 1 रख के देख लो तो 2 गुना 1 करेंगे तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 आएगा। तो इस जो अपने पास ये जनरल टर्म होती है ना, nth टर्म जो होती है उसमें n का मान रख देते हैं ना तो वही पद आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें n पदों के सम की जनरल टर्म यानी n वी टर्म दी गई है, n वां पद दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, n का मान उतना ही रख देंगे तो उतने ही पदों का अपने पास योगफल आ जाएगा। जैसे हमें इसमें दी गई है, ये क्या है, n पदों के योगफल का n वां पद, है ना, n वां पद है ये योगफल का। तो 1 रखा तो प्रथम पदों का योगफल, 2 रखा तो 2 पदों का योगफल, 3 रखा तो अपने पास 3 पदों का योगफल कितना आया, 3। ठीक है, और तीसरा पद कितना आ जाएगा, -1। तो ये हो गया अपना कौन सा, उदाहरण नंबर 18वां। तो ऐसे जब भी अपने पास क्या हो, n वी पद दिया हो ना, n वां पद, तो n वां पद का मतलब होता है कि उसमें n का मान जितना भी रख देंगे उतना ही पद निकल के आ जाएगा। और हमें क्या दिया गया है, n पदों के योगफल का n पद दिया गया है, तो उसमें जितना n का मान रखेंगे उतने पदों का योगफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 18वां। ठीक है, तो आज के लिए हम केवल उदाहरण नंबर 18 तक करेंगे। इनकी अच्छी तरह से क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है ना। हो जाते हैं और आगे कोशिश करना, हो जाते हैं तो अच्छा है, नहीं मैं कराऊंगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, है ना, ये अगर तुम्हें ये n वां पद निकालने में दिक्कत हो या n वां पद रख के कोई भी पद निकालने में दिक्कत हो, तो आप लोग मुझको कांटेक्ट करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही।